भैरवपुर गांव का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर अजीब सी खामोशी छा जाती थी। यह गांव घने जंगलों से घिरा हुआ था, जहां दिन के उजाले में भी हवा भारी सी लगती थी। सूरज ढलते ही यहाँ के लोग अपने घरों में बंद हो जाते थे। कोई बाहर नहीं निकलता, कोई सवाल नहीं पूछता। ऐसा लगता था जैसे पूरा गांव किसी अनदेखे डर के साथ जी रहा हो। आरव को ऐसी जगहों में जाने का शौक था। उसे डरावनी कहानियां सिर्फ अफवाहें लगती थीं। वह अपने दोस्त विक्रम और अपनी कजिन मीरा के साथ भैरवपुर पहुंचा। गांव में कदम रखते ही मीरा का दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे देख रही हो। मीरा ने धीमी आवाज में कहा कि उसे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। विक्रम हंस पड़ा और बोला कि यह सब मन का वहम है। आरव चुप था, लेकिन उसके भीतर भी एक अजीब बेचैनी थी जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। गांव के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था। वहीं उनकी मुलाकात पंडित हरिशंकर से हुई। पंडित ने उन्हें देखते ही कहा कि उन्हें यहाँ रात नहीं बितानी चाहिए। उसकी आवाज में चेतावनी थी, डर था और कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। पंडित ने बताया कि गांव के बाहर जंगल में एक पुराना कुआं है। 50 साल पहले एक तांत्रिक ने अमृता पाने के लिए बच्चों की बलि दी थी। आखिर में वह खुद उसी कुएं में कूद गया था, लेकिन वह मरा नहीं। वह किसी और ही रूप में बदल गया। हर अमावस्या की रात वह कुएं से बाहर आता है और 4 लोगों को अपने साथ ले जाता है। मीरा यह सुनकर कांप उठी। उसने धीरे से कहा कि वे भी तो 4 हैं। विक्रम ने फिर मजाक उड़ाया, लेकिन पंडित की आंखों में डर साफ दिख रहा था। रात होने पर गांव में अजीब सन्नाटा छा गया। 12 बजते ही कुएं की दिशा से घंटियों जैसी आवाज आने लगी। मीरा नींद में बड़बड़ाने लगी। वह किसी को पुकारते हुए उठ बैठी। दीवारों से काला पानी टपकने लगा, जैसे घर खुद रो रहा हो। अचानक विक्रम बाहर भागा। वह चिल्ला रहा था कि किसी ने उसका नाम लिया है। तभी कुएं से एक सड़ा हुआ हाथ बाहर निकला और विक्रम का पैर पकड़ लिया। उसकी चीख रात की खामोशी को चीरती हुई जंगल में गूंज गई। कुछ ही पलों में वह अंधेरे में खिंच गया। सुबह सिर्फ उसके जूते कुएं के पास पड़े मिले। मीरा की हालत अब और बिगड़ने लगी। उसकी पीठ पर काले निशान उभर आए। वह बार बार बेहोश हो जाती थी। पंडित ने सच बताया कि मीरा उसी तांत्रिक के वंश से है। उसका खून उस शक्ति को पूरी तरह जीवित कर सकता है। मीरा रोने लगी। उसने कहा कि वह मरना नहीं चाहती। आरव ने उसे बचाने की कसम खाई। अमावस्या की रात तीनों कुएं के पास पहुंचे। हवा उल्टी चल रही थी, पेड़ कराह रहे थे। कुएं से एक आवाज आई जो मीरा को बुला रही थी। मीरा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, जैसे किसी ने उस पर काबू पा लिया हो। आरव ने उसे पकड़ लिया। तभी पंडित ने मंत्र पढ़ते हुए कहा कि इस बुराई को खत्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता है। वह खुद कुएं में कूद गया। एक भयानक चीख गूंजी। जमीन कांप उठी। कुआं जैसे अंदर से बंद हो गया। सब कुछ शांत हो गया। सुबह गांव में शांति थी। कुआं सूख चुका था। मीरा जिंदा थी। आरव ने राहत की सांस ली, लेकिन जाते समय उसने देखा कि धूप में मीरा की परछाई उसकी चाल से मेल नहीं खा रही थी। आरव के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि बुराई कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, वह सिर्फ रूप बदल लेती है।